ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड वीडियो इन जीटी टॉक्स प्लेलिस्ट। तो आज हमारे साथ हैं अजय गुप्ता। सो हम लोगों ने साथ ही में स्कूलिंग की हुई है अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो आज इनसे हम इंटरेक्ट करेंगे। ये बेसिकली ग्रेजुएट है फ्रॉम आईटी धनबाद। तो ये अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, लाइक व्हाट वाज इज स्ट्रैटेजी ऑफ लाइक ड्यूरिंग स्कूलिंग कॉलेज एंड जो प्रिपरेशन प्लानिंग की रही होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अजय प्लीज़ एक बार आप मेरे व्यूअर को बता दो अपने बारे में, छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड अपनी आप स्टोरी शेयर करो एक बार। Hi, Gurpratap. Thanks for this opportunity. My name is Ajay Gupta. I have done my BTech from IITS Mumbai. तो ऐसा रहा कि मैंने अपनी जो भी स्कूलिंग है गांव से ही की। गांव के माहौल से मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई की, 10th तक मैं गांव में रहा, पढ़ा लिखा। उसके बाद मैं शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छा विद्यार्थी था। हाँ तो हाँ, पढ़ने लिखने की वजह बिल्कुल। से भी तो मतलब कि अजय काफ़ी थोड़ा सा होनहार छात्र थे जब हम लोग साथ में पढ़ते थे, मैथमेटिक्स वगैरह में काफ़ी ये शार्प माइंडेड थे। सो ठीक है अजय, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो जैसा कि गुरु प्रकाश ने बताया कि मैथ्स मेरा थोड़ा अच्छा था, तो उसी के तो मैंने क्या किया, सीएचएस का एग्जाम दिया, फिर सीएचएस में क्वालिफाई हुआ। तो 11th 12 मैंने बनारस से सेंट्रल इंटू बॉयज स्कूल मक्सा मारा से वहाँ से अपना 11th 12 किया। उसी दौरान जब मैं सीएचएस में गया तो काफ़ी बच्चे मुझे मिले क्योंकि आईआईटी की काफ़ी बड़ा चीज मान रहे थे कि आईआईटी नहीं करना है, आईआईटी नहीं करना है। तब तक मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं गाँव में पढ़ा लिखा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं कि आईआईटी क्या होता है। जब सीएचएस में गया, जब ऐसे बच्चों से मिला कि हाँ आईआईटी भी चीज़ होती है, यहाँ इसको निकाल लोगे तो आगे इंजीनियरिंग में एक मिनट रुकना, ये करियर फिसल ग्रोथ कैसे काफ़ी अच्छा रहता है। एक मिनट एक मिनट एक तो मिनट। वही हुआ। हाँ, तो सी एच एस से स्टार्ट है जो वही फिसल। हुआ। हाँ, जब सीएचएस में एडमिशन हो गया तो मुझे जब ऐसे बच्चे मिले जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको देखकर मैं भी सीखने लगा, मैं भी आईआईटी की ओर बढ़ने लगा। तो फिर वहाँ से मैंने क्यारस में एडमिशन लिया। क्यारस में एडमिशन लेने के बाद आईआईटी का प्रिपरेशन करता रहा, 11 किया। तो थोड़े मेरे शुरू में अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि मैं गांव से था, तो ज़्यादा मुझे नॉलेज था नहीं कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि मैं जब सीएचएस में था तो मुझे वहाँ पे एक से एक अच्छे बच्चे मिले, उनके साथ फिर भी मैं कंटिन्यूस मेहनत करता रहा। हम्म। तो ऐसे ही रहा, मेहनत करते करते एक हुआ कि आईआईटी मैंने भी क्वालिफाई कर लिया। जिसके बाद मैंने आईआईटी आसाम धनबाद में बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से तो आपने मतलब सेकेंड, आपने बताया कि सेकेंड अटेम्प्ट आपने दिया था आईटी के लिए, राइट? हाँ, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था। पहले अटेम्प्ट में भी मेरा क्वालिफाई हुआ था लेकिन अच्छा रैंक नहीं था, तो उससे मुझे कोई भी अच्छा आईआईटी नहीं मिल रहा था। एनआईटी मिल जाता, लेकिन मुझे आईआईटी ही जाना था, तो इसलिए मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था। ओके, तो तो मतलब सेकेंड कि अटेम्प्ट में मैंने आईआईटी आसाम धनबाद हम्म, एडमिशन लिया। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि उस टाइम पे जैसे आप हो गए और भी कुछ हमारे क्लासमेट थे, तो कुछ जो लोग प्रिपरेशन किए उनका तो ठीक था, वो तो कहीं ना कहीं सेटल होकर निकाल लिया आईटी वाईटी। जैसे हम लोग तो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो कुछ हम लोग का वो हो नहीं पाया वहाँ पे। तो तो फिर आपने उसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद फिर आपने आईटी असम धनबाद को चूज किया, राइट? हम्म। हाँ, मेरे रैंक के हिसाब से मुझे आईआईटी आसाम धनबाद मिला। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से हम्म। मैंने बीटेक कंप्लीट किया। तो सही यही जर्नी रही हमारी बीटेक। तो बीटेक की आपकी जगह मतलब आपने स्कूल के बाद आपकी आपने प्रिपरेशन किया, तो आपको बीटेक में फिर मतलब जब आप एडमिशन लिए तो फिर वहाँ पे क्या माहौल रहा आपका? जैसे जब नया नया गया हो गया आप, जैसे गांव से, मैं भी गांव से, हम लोग साथ ही में थे। तो जब बाहर निकलो तो थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट मिल जाता है हम लोग को ना, कॉलेज में नए लोग मिलते हैं, नई लाइक नए टेक्नोलॉजी, मतलब नया सीखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस आपको रहा, मतलब कि कैसा लगा जैसे फर्स्ट ईयर में फिर, या फिर कंफर्टेबल आप थे कि नहीं? वापस हाँ, नहीं, वापस वही चीजें थी कि हाँ हम लोग यहाँ से काफी खूब पढ़ाई लिखाई कर करके गए थे आईआईटी में। लेकिन शुरू में होता क्या है कि जब शुरू शुरू में जब कॉलेज आते हैं तो सबका रहता है कि भाई शुरू के 2 4 महीने एंजॉय कर लो। हम्म। हमने भी एंजॉय किया, एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर खूब अच्छे से एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद जब सेकेंड ईयर आता है तो हमारा इंटर्नशिप का प्रेशर अपने ऊपर आ जाता है, हमको इंटर्नशिप करना है, इंटर्नशिप करना है। तो उसके लिए हमने फिर मेहनत शुरू की। तो मेहनत शुरू की तो फिर उसके बाद इंटर्न किया मैं। मेरा था उस समय रिलायंस जियो में मैंने इंटर्न किया सेकेंड ईयर। फिर वहाँ से इंटर्न कंप्लीशन करने के बाद फिर क्या था, थर्ड ईयर में भी अपना ट्रेनिंग था, तो एनबीसी से मैंने ट्रेनिंग की 1 मंथ की। हम्म। फिर यही रहा,
उस समय तक मैं कोडिंग के माहौल में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है। हम्म। लेकिन हुआ क्या, थर्ड ईयर के बाद कोविड आ गया। कोविड आने के बाद क्या हुआ कि कोर फील्ड की जितनी भी जॉब वैकेंसीज बिल्कुल। सारी फ्रीज हो गई। हम्म। तो उस समय कोविड की वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आई कोर। जो भी प्लेसमेंट हुए बस आईटी सेक्टर में। तो यदि आईटी सेक्टर का मैंने उसमें प्रिपरेशन किया होता तो हो सकता था कि और अच्छी जगह प्लेस हो सकता था, लेकिन उस समय तक आईटी का मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। हम्म। तो वापस से जब फाइनल ईयर में आया, जब समझ में मुझे आ गया कि कोर फील्ड का जब सारी वैकेंसी जब फ्रीज हो चुकी हैं, तो फिर से वही कोडिंग एसक्यूएल जो भी होता है इंग्लिश का भी कोई चीज़ें, जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता था, कोडिंग किया, डेटा स्ट्रक्चर सीखा, एसक्यूएल सीखा, हम्म। मतलब जो भी चीज़ें हो सकती थी, जहाँ से मुझे लग रहा था कि हाँ यार ये चीज़ें कर लूँगा तो जॉब लग जाएगी। तो मतलब कि तो वो सब आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो अपना जो भी कोर आपका था जिसमें आपने एडमिशन लिया था ब्रांच में आपने पढ़ा। आपने फिर कोविड के टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं अब तो इसकी तो मतलब कि हम आईटी फील्ड में ज़्यादा रिक्वायरमेंट चल रही इस टाइम, क्योंकि सारा कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया था उस टाइम, ऑनलाइन हो गया था। तो फिर आपने थर्ड ईयर में अरे अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट की थर्ड ईयर में, राइट? थर्ड ईयर में फाइनली, अच्छा, फाइनल ईयर में। थर्ड ईयर हाँ। थर्ड ईयर तक क्या था ना कि थर्ड ईयर तक कोविड नहीं था। थर्ड हम्म। ईयर के लास्ट सेमेस्टर में जब मार्च तक अच्छा, हाँ, लास्ट जब में हम लोग आई खत्म थिंक हुई साथ ही में तो हुआ था ना, तो लास्ट वाले में हुआ था। तो हम लोग, क्योंकि हमेशा कंपनी आती है इजली, बहुत काफी इजली होता है हमारा पेट्रोलियम इंजीनियर जो होता है, बहुत इजली प्लेस हो जाते हैं हम लोग। हम्म। मतलब कंपनी आती है अच्छी खासी आती है। कम करना है तो वो फील्ड फील्ड वर्क होता है ना, तो उसमें हायरिंग होती, मतलब हुई भी तो बहुत कम है। हम्म। मतलब जो हायरिंग पहले 40 होती थी, इस साल 10 घट के 10 हो गई, 5 हो गई। जो कंपनी पहले 20 बंदों को ले जाती थी अभी 5 ले जा रही है। तो इस तरीके के इससे हम लोग को ये रियलाइज हो चुका था कि प्लेसमेंट में बहुत इशू आने वाला है। और फिर फाइनल ईयर में हमने कोडिंग, मतलब कोडिंग भी क्या क्या, जैसे बस डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सीख लिया, जावा सीख लिया मैंने, एसक्यूएल सीख लिया, और जितनी चीजें मतलब एक्सप्लोर कर सकता था करता गया, ताकि कहीं ना कहीं जॉब तो लेना है ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वापस से अनएम्प्लॉयड रह जाओगे तो अच्छा नहीं रहता कि आईडी से लेकर बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रहे। बिल्कुल। तो वापस से वही मैंने तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर वापस से आईसीएसई में आ गया। यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के तौर पे आया, तो यहाँ से अभी मैं आईसीएसई में मैनेजर। तो अभी आप आईसीआईसी में एज ए क्वालिटी मतलब इंजीनियर वहाँ पे वर्क कर रहे हो, राइट? फ्रॉम लास्ट मतलब अभी कितना टाइम आपको वहाँ पे हो गया काम करते हुए? अभी मुझे यहाँ 6 महीने हुए काम करते हुए। इससे पहले मैं कीटोन में काम कर रहा था। ओह, तो इसके पहले जो आप काम करते हो वो आपकी कोर मतलब कोर फील्ड वाला जॉब थी कि वो भी आईटी? कोर फील्ड का वहाँ भी कोर मेरी कराया था, एज वहाँ पे एनालिस्ट के तौर पर काम किया मैंने। अच्छा, मतलब फिर आपने तो डिसाइड कर लिया कि आप फाइनल ईयर के बाद जब कोडिंग आप सीख लिए तो फिर आप सीधे मतलब कि कोडिंग वाले पार्ट में मतलब आईटी सेक्टर में जाने का मतलब ट्राई करने लगे, तो आईटी सेक्टर में आपको मतलब करने के इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि ठीक है मतलब कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये फ़ायदा हुआ कोविड का। तो अभी मतलब आपको कैसा फील होता है लाइक कि क्योंकि अपने आप कोर फील्ड कुछ। फायदा नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे पहले भी मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। स्टर्लिंग ऑयल कंपनी थी नाइजीरिया में, जॉब ऑफर हुई थी। ओके। तो कोविड की वजह से मैं गया नहीं, हम्म। क्योंकि उसी समय यूक्रेन वगैरह का भी इशू था। बस नाइजीरिया उतनी अच्छी कंट्री नहीं, पैसे अच्छे थे बट कंट्री अच्छी नहीं थी, तो जाने का कोई मतलब नहीं था। तो वहाँ से मुझे ये भी चीज़ें समझ में आ गई कि यदि पेट्रोलियम फील्ड में रहना है, इसका मतलब या तो फॉरेन जाकर काम करो, इंडिया में अभी अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो फिर वहाँ से मैंने अपना करियर स्विच कर लिया, आईटी इंडस्ट्री में आ गया। ओके, तो अभी मतलब अभी आप सेटिस्फाइड हो लाइक अभी तो हालांकि आपने अभी स्टार्ट किया है, जैसे अब हम लोग अभी स्टार्ट किया अपने अपने कैरियर को, अभी मान लो 2 से 3 साल अभी हम लोग अभी इस फील्ड में अब आगे जाएंगे तब जाके कुछ अच्छे मुकाम पे जाएंगे। तो अभी आपको मतलब क्या लगता है, आपने सही डिसाइड किया कि आप कोर को लाइक पीछे छोड़ के आप हाँ, नॉन कोर में कोर जा। तो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, अभी तो आईटी इंडस्ट्री में ही रहना है। अभी इसी फील्ड में काम करना है, तो अभी तो इधर ही रहना है, आईटी ओके ओके, इंडस्ट्री में। फाइन फाइन। सो ओवरऑल आपने बहुत इन शॉर्ट में अपनी जर्नी बता दी, सो दैट इज़ गुड फॉर कि सारे मतलब कम टाइम में हमारे व्यूअर काफ़ी सब कुछ समझ जाएंगे। तो एक बार आप थोड़ा सा कुछ बताओ, जैसे कि हम स्कूलिंग टाइम पे आते हैं, तो जब हम आईआईटी जे की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे आप कुछ बताओ लाइक जो हमारे जूनियर्स हैं तो जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ पॉइंट की क्या मतलब माइंड में रखें तो
अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं वहाँ पे, जब हम IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे? आईटी में प्रिपरेशन करने का सबसे बस एक ही सिंपल चीज़ है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जो भी चीज़ें हैं उसको कंसिस्टेंटली करोगे तभी आएगा। जब मैंने भी तैयारी शुरू की थी, जब मैं जेआरएफ में गया था, तो मैं जैसा कि तुमने बताया कि मैं मैथ्स में अच्छा था, हुँ। ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मेरा नंबर वगैरह अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन जो मैंने एग्जाम दिया तो 360 मार्क्स का होता था, तो 118 मार्क्स आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं। अच्छा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अभी तो काफी वर्क करना है, क्योंकि 180 130 135 गुड मार्क्स नहीं होते, अच्छे मार्क्स नहीं होते। हुँ। आपको यदि आईआईटी में जाना है तो फिर मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करता गया, तो धीरे धीरे हर एग्जाम में 5 नंबर 10 नंबर बढ़ते बढ़ते यही मार्क्स मैंने 12 तक आते थे, 210 220 ऐसे मार्क्स बढ़ते गए। तो बस उसका वही एक ही तरीका था कि मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहा। जो भी चीजें आती थी, एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, वो टॉपिक मैंने पढ़ा, गलती हुई तो क्यों गलती हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, हर एक चीज़ को मैं एनालाइज करता था। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था। बिल्कुल, हो बिल्कुल। सकता है कि मेरा सिलेबस छूट गया, वो चल जाता था, लेकिन मैंने एग्जाम दिया है, जो मैंने सिलेबस कवर किया है, क्वेश्चन नहीं लगा, तो उसको मैं 100% उसको एनालाइज करूंगा ही करूंगा। यदि उस क्वेश्चन को मैंने एनालाइज नहीं किया तो हो सकता है मैं नेक्स्ट एग्जाम में वापस से गलती करूँ। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहता है कि यदि एग्जाम दे रहे क्वेश्चन, तुमने सिलेबस कवर कर लिया, फिर भी क्वेश्चन नहीं लगा, तो क्यों नहीं लगा, उसको एनालाइज करो, क्या बिल्कुल, गलती की, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कैलकुलेशन मिस्टेक किया कि एग्जाम का प्रेशर था, या फिर तुमने फॉर्मूला गलत लिख दिया, या कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना। तो उस चीजों को एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तुम उसको बस एग्जाम देते जा रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, बस कंटिन्यूसली बस एग्जाम दिए जा रहे हैं। मैंने वापस देखा नहीं कि लास्ट टाइम मैंने क्या गलती की, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में वापस मैं वही गलती करता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता राइट, है मेरे। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। तो मतलब कि ये तो आई थिंक जितना भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा जी, कंसिस्टेंटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड में आप हो, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कंसिस्टेंट अगर रहते हो तभी लाइक आगे जा सकते हो। सो ये बहुत मतलब ये तो नेसेसरी है ही, प्लस आपको एनालिसिस करते हुए चलना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEE की या फिर किसी भी हाँ, एग्जाम की। एक और चीज होती है कि यदि नंबर कम आ रहा है तो उसको लेकर घबरा नहीं जाना होता है कि मैं नंबर कम आ रहा है। अभी आपने 130 लाया तो नेक्स्ट में 135 लाओ, 140 लाओ, ये नहीं कि 130 से सोचो कि मैं सीधे 300 लाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी प्रिपरेशन में एक्सपोनेंशियली कोई चीजें ग्रोथ नहीं करती है। राइट। बाई लक आ गया वो अलग चीज है। तो उस चीज़ों को 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर बढ़ाने की कोशिश करो। ये नहीं कि एक ही बार, हो सकता है मेरा प्रिपरेशन 10 चैप्टर का नहीं था, मैं एक चीज सोचता हूँ कि मैं 30 चैप्टर पूरा रिवाइज करके जाऊंगा, भले नहीं पढ़ा है, सब मैं देखता जाता हूँ, बस पेज पलट लिए, तो उससे कुछ नहीं होता है। 20 की जगह 10 ही पढ़ो, 10 जो पढ़ रहे हो उसको सॉलिड होना चाहिए कि यदि इस 10 से आया तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा। राइट। और आईआईटी में जाने के लिए 360 नंबर का होता है पेपर, यदि उसमें आप 200 नंबर ला देते हो, आप एक अच्छे आईआईटी एनआईटी में जा सकते हो। हाँ, जैसे मैंने पेपर दिया था तो मेरे 58 नंबर आए थे। तो हालांकि हम लोग तो सेल्फ स्टडी किए थे एक मतलब, क्योंकि हम लोग अगर आप स्कूल से आ रहे हो, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं फिर प्रिपरेशन करने का, राइट? हाँ, तो वही ना, गाइडेंस तो यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ही होती है। 360 में तो मेरा यही, यदि जो मेरा प्रिपरेशन है उसके हिसाब से मैं 200 नंबर भी ला दूंगा तो अच्छी चीज है। बिल्कुल। तो उस 200 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। 90 क्वेश्चन है तो मुझे 90 के 90 ही नहीं कर देने हैं। 90 वही बंदा करता है जो मतलब काफी अच्छा खासा मेहनत किया है। मेहनत करने का मतलब कि वो बहुत पहले से तैयारी करता आ रहा है, उसके हर एक पॉइंट क्लियर है। हम्म। तुम 90 क्वेश्चन में से 60 ही करो, 70 ही करो, 70 कर रहे हो तो 60 सही होने चाहिए हर हाल में। ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल। 90 के 90 अटेम्प्ट कर दिए, सही कितने हुए, 30 40 सही हो रहा है। हाँ, मतलब तो क्योंकि वहां वहाँ पर पे माइनस कोई, मार्किंग हमारी होती है ना, जैसे कि मैंने भी CHS एग्जाम दिया था तो हम लोग गाइडेंस थी नहीं, बस अब खुद से पढ़ के जाते थे अपना, सोचते चलो 100 मार्क के चले आओ। अब जो आना था नंबर 10 5 नंबर तो 22 लाख आता था, लेकिन उससे कोई मतलब होता नहीं है। तो प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ये बेटर वे होता कि तो आप एक चीज़ यह बताओ आप कि जूनियर्स को कि कोचिंग प्रेफर करें कि ना करें, क्योंकि आई थिंक स्कूल टाइम में थोड़ा गाइडेंस की कमी होती है, तो बिना कोचिंग के एंड बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के आई थिंक ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है लाइक कि आप इस एग्ज़ाम को। मेरे मेरे पॉइंट से कोचिंग करते रहना चाहिए। कोचिंग करते रहने से क्या होता है, अभी आप सेल्फ स्टडी करते हो वो भी अच्छी चीज है, लेकिन आप कोचिंग में जाते हो तो आपके साथ हो सकता है 100 200 लोग 500 लोग और पढ़ रहे हैं,
तो आप वहाँ कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम देते हम्म। हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया लगता है कि आपका प्रिपरेशन क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ एग्जैक्टली। वहाँ आप मेजरमेंट लेते हो, हाँ, कि मेरा ये दिक्कत हो रहा है, मैं जब 500 लोगों के बीच में मेरा 150 रैंक आ रहा है, 10 रैंक आ रहा है, 5 रैंक आ रहा है, तो आप उसको हमेशा सुधारने की कोशिश करोगे। और बस सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हो, या फिर लोगों से मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं अभी कंपटीशन में कहाँ हूँ। हम्म। तो वो चीजें वहाँ पे बच्चे लैग कर जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, मेरा तैयारी अच्छा चल रहा है, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो कोई जरूरी नहीं कि उस चैप्टर का तुम क्वेश्चन कर ही दो। उसको करने के लिए भी तुमको 2 बार 4 बार 10 बार एग्जाम हो, तुम्हारे सामने से वो चीजें गुजरनी चाहिए। बिल्कुल। तो सेल्फ स्टडी करते समय ये चीजें छूट जाती हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं कर लेते हैं, एक्सेप्शन होते हाँ, हैं। एक्सेप्शन हो तो हर जगह होता है, लेकिन 1% मान लो तो होते हैं, लेकिन तो बस वही बिल्कुल आईटी यही आपका नंबर से ज्यादा कंपटीशन का गेम। बिल्कुल बिल्कुल, अराउंड 10 लाख स्टूडेंट उसमें बढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है। 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 10,000 जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मतलब 100, हर 100 में से एक बच्चा मान के चलो ऑनलाइन जाते। तो आप एक क्वेश्चन भी गलती कर देते तो हो सकता है आपके आगे 10 बंदे निकल जाए बस एक क्वेश्चन में। बिल्कुल। तो वो सब चीजें को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि आप भीड़ में एक बार लड़िए, भीड़ में लड़ेंगे तभी पता चलेगा कि क्या चीजें आ रही हैं। आप भीड़ में कभी लड़े ही नहीं, आप सीधे मेन एग्जाम में जाओगे, आपको तो आइडिया ही नहीं लगेगा कि चल क्या एब्सोल्युटली। रही है। तो अजय, तो एक चीज़ वहाँ आप पर बताओ, अगर जैसे कि ये काफ़ी आपने लाइक बता दिया कि क्या प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अभी एक चीज़ आप बताओ कि मान लो कि 10 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं, राइट, जैसे मैंने दिया था, बाकी और भी लोग देते हैं, तो उसमें से 10,000 बच्चे जाते हैं, राइट। मैक्स टू मैक्स अराउंड 10,000 बच्चे जो आई टी एन आई टी में सिलेक्शन होता है, एडमिशन होता है, अपना बीटेक जो भी करना करते हैं। लेकिन मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जाना चाहते थे आई टी एन आई टी में, लेकिन बाई लक वो फिर, या फिर बाई जो भी उनका इस प्लानिंग रही हो, फिर बैड लक है कुछ भी, वो जा नहीं पाते हैं, तो फिर वो डीमोटिवेट करने के हो जाते हैं। तो इस चक्कर में अपना फिर आगे वाला भी कैरियर कहने की ख़राब कर देते हो, लाइक अपनी आने वाली फर्दर स्टडीज एंड कॉलेज। तो इसके लिए आप कैसा लाइक गाइड करोगे कि अगर मान लो ऐसा कोई स्टूडेंट है, तो उसके लिए कोई सजेशन आप देना, एक बार दो ज़रा हमारे जूनियर्स को तो। तो उसके लिए तो मेरा एक ही सजेशन रहता है, यदि आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हो, मान लीजिए आपसे आईआईटी नहीं निकल पाए, तो वो एक इंस्टीट्यूट ही है बस, और कुछ नहीं है। हम्म। तो आप एक इंस्टीट्यूट से आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाते हो, तो वही 4 साल आप लगन मेहनत से पढ़ाई कर उनके बराबर आराम से हो जाओगे। तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हो, या फिर उससे आईआईटी से कम एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी, या फिर किसी और प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी चले जाते हो, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने उन 4 सालों में क्या स्किल्स गेन की। कोई जरूरी नहीं कि आईआईटी में जाकर आप 4 साल कुछ नहीं किए, जिसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत आगे बढ़े। वहाँ पर भी 4 साल जाकर आपको स्किल्स गेन करना है, तभी जॉब लगेगी। स्किल गेन नहीं करते तो वहां से भी आप वैसे ही रह जाओगे। तो एब्सोल्युटली। आप, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि बस आप आईआईटी में जाओगे तभी स्किल्स गेन करोगे। हम्म। स्किल गेन करना है तो आप किसी भी कॉलेज में कहीं से भी सीख सकते हो। अभी तो इंटरनेट का है, इंटरनेट से हर एक चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। राइट। आप पता कर लो कि हाँ लोग क्या आईआईटी में ऐसा क्या है, कुछ नहीं, बस वहाँ पे एक और अच्छा कंपटीशन मिल जाता है, थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनी आ जाती है, बस यही अंतर होता है। हम्म। आप प्राइवेट कॉलेज में भी रहते हो, वो स्किल्स गेन कर लो, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करो, यदि आपके पास स्किल्स है तो फिर भी आप भी हायर हो जाए, आपको भी अच्छा पैकेज बहुत इसलिए मिल जाएगा। अभी तो न्यूमरस नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, आप कहीं भी जाओ आपको मिल जाएगा कि उन्होंने अच्छा किया। एब्सोल्युटली। अभी तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह जो भी ऊंची जगह पर है बस आईआईटी के ही बंदे हैं। हाँ, हो सकता है कि हर एक 10 लोग 100 लोग में आईआईटी के ही बंदे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि 98 लोग ऐसे ही आते हैं। हम्म। वो भी 98 90 लोग जो है वो भी तो प्राइवेट कॉलेज से ही करके आ रहे हैं ना। तो ये आपने बहुत अच्छी वो बात भी बताई कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईटी की, तो ठीक है, आप करो, मतलब अपना 100% दो, राइट। अब ये आपके हाथ में तो है नहीं, मान लो कुछ भी हो सकता है, मान लो पेपर आपका अच्छा ना हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है, सर्कमटेंसेस आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप इस चक्कर में अपना लाइक फर्दर स्टडीज़ को आप लाइक डाउन कर दो या फिर कुछ भी। तो इसको आप ध्यान में रखो, लेकिन हाँ, ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप यहाँ से आपको एक अच्छा गाइडेंस मतलब मिलते आते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो आप इजीली उस चीज़ों को हाँ, पा बस जाते हो। इतना ही है। इतनी इतनी चीजें के अंतर होती है। उसके बाद आप चाहे तो अब अभी तो इंटरनेट है,
मैं बताया जैसे इंटरनेट हर एक चीज़ आप कोई बिल्कुल, भी स्किल बिल्कुल। सीख अभी सकते तो इंटरनेट से आपको एक बार सर्च करोगे तो आपको पास 100 ऑप्शन आएँगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करो क्या करना है, कौन सा आपको चूज़ करना है, कहाँ से आप पढ़ो, क्या करो, तो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस अभी तो अवेलेबल हैं। हो। तो आईआईटी में जाने का मतलब ये रहता है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया सक्सेस, हुँ, हुँ। उसके बाद जो भी आपको खुद से फिर वापस से करना होता ओके, सो अजय अभी तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे होगे आप अभी तो, राइट? है। हाइब्रिड है मेरा। ओके, मतलब हाइब्रिड। तो अभी आपकी लोकेशन हाँ, क्या है, जॉब लोकेशन क्या है? अभी मैं हैदराबाद। हैदराबाद में काफ़ी अच्छी सिटी में हो अभी। तो वहाँ पे काफ़ी आप मतलब कि तो अब एक्सप्लोर कर रहे हो हैदराबाद की, बस काम में बिजी रहते हो? अभी तो ज़्यादातर मैं काम में बिजी रहता हूँ, घूमने फिरने भी चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि दिन भर हम्म। बस काम ही है, और जस्ट वही सिटी लाइफ ऐसे। तो मतलब कि एक चीज़ आप अच्छा बताओ, जैसे आपने स्कूलिंग एंड कॉलेज के बाद मान लो आप तो, जहाँ तक मैं मुझे याद है जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो आप थोड़ा सा फोकस रहते थे, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहते थे, तो हम लोग थोड़ा सा मस्ती में हंसी मजा मतलब घूमने फिरने में रहते थे उस टाइम पे। तो अभी आपको मतलब कैसा फील होता है कि मतलब कि वर्थ इट है कि मतलब स्कूल टाइम में इतना पढ़ा आपने, कॉलेज में मतलब ज़्यादा टाइम आपने पढ़ने में दिया हुआ है, तो अभी कैसा फील होता है आपको, लाइक कि हाँ आई एम हैप्पी विद दैट? नहीं, आप ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, यदि आप किसी भी चीज़ को शुरू से ही प्रिपरेशन करने लगते तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। तो उसका तो और नॉर्मल चीज़ है, वो तो वर्थ इट होना ही है। हाँ, कोई कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत लोग होते हैं कि पहले से ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, फोकस होते हैं। कुछ लोग एक टाइम के बाद होता है तो उनको समझ आता है नहीं मुझे ये चीज़ करना है, मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है। तो बस वही चीज़ें होती हैं। तो मैं थोड़ा पहले से फोकस था, हम्म। बस इतना ही अंतर आता है। ओके। तो मैं पहले से थोड़ा फोकस था तो उसका ये रिजल्ट हुआ कि मैं आईआईटी में गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे मुझे मतलब आप ही थे एक आई थिंक, मुझे तो आप ही लगा कि काफ़ी मैथ में अच्छे हो, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे हो, नंबर आपके काफ़ी अच्छे आते थे स्कूल टाइम में उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब ये पता चल उस जाता है समय ना कि आप जैसे हम उस समय भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस था, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। बस चीज़ें क्या थी कि मतलब जो भी होता है कॉमन सेंस जो होता है कि हाँ चीज़ें को लॉजिकली सोच रहा हूँ, बस यही चीज़ होती थी, बस यही करना था। तो बस ये रहता था कि हाँ नंबर वगैरह आ रहे हैं, बस ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं दिन रात पढ़ ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सभी चीज़ें जानता था कि हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो दिन रात पढ़ ही जा रहा हूँ और चीज़ें तो मुझे पता नहीं है, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, कैसे चीज़ें, ऐसे नहीं। हम्म। हर एक चीज़ पता था। ओके, सो आई थिंक हमारा इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा, अपने आप सब कुछ शेयर कर दिया अपने लाइक जर्नी के बारे में। तो अभी आप एक चीज़ बताओ कि कोई आपका जैसे स्कूल या फिर कॉलेज में कोई ऐसे आपका टीचर हो या फिर मेंटर हो जिनको आप मेंशन करना चाहते हो, जिनको थैंक्स बोलना चाहते हो, तो एक बार आप उनके बारे में थोड़ा सा हमें लाइक हमारे व्यूअर्स को बता दो, क्योंकि सभी के लाइफ में कोई ना कोई एक मेंटोर होता है, राइट, जो गाइड करता है। तो एक बार आप थोड़ा सा शेयर कर दो कि हम मेंटर कितने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जैसे हम स्कूल में पढ़ते रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो हम जैसे कि इग्नोर करते हैं जो हमारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे मतलब इंटरेक्शन काफ़ी कम लोगों का होता है। जिनका होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे चले जाते हैं, जैसे हम लोग का इंटरेक्शन काफ़ी था, मेरा भी था, तो वो मतलब बाद में उसका रिजल्ट आता है कहीं ना कहीं। तो एक बार आप बताओ कि जैसे कुछ कॉलेज में जाता है फिर स्कूल में, तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं अगर आप किसी से इंटरेक्शन में हो, किसी मेंटोर या फिर किसी टीचर के? मैं 2 टाइम मैं बोलूँगा कि टीचर के मतलब एक तरीके से मेंटोर ही थे, उनकी वजह से मैं काफ़ी कुछ सीखा। जैसे मैं जब स्कूल में था, तो जो हमारे त्रिभुवन सर थे, हम्म। वो हमेशा जब भी क्वेश्चंस वगैरह होता था, अच्छे क्वेश्चंस होते थे, तो मुझे हमेशा देते थे। हम्म। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मेरा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने का, सीखने का जो एक होता है ना, कि हमेशा है कि मुझे ये चीज़ सीखना है। तो वहाँ से चीज़ें मैंने काफ़ी सीखी। तो स्कूल टाइम में 3 साल थे। फिर वापस से जब मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो सुनील सिंह सर हैं बनारस में, हम्म। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेशराइज़ किया इन द सेंस, जैसे मैं कभी मान लो एक दिन एब्सेंट हो जाता हूँ, कॉलेज में मुझे पकड़ लेते थे, हम्म। अजय कहाँ थे? तो यदि मैं उसका लॉजिकल आंसर नहीं दिया तो मेरे को डांटने लगते थे। तो मुझे हमेशा था कि नहीं, यदि नहीं जाऊंगा या फिर क्वेश्चन बना के नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने ये होमवर्क दिया है या फिर कुछ भी हो, या मेरा नंबर खराब हो गया, तो वो हमेशा मेरे से एक्सपेक्ट करते थे और हमेशा गाइड करते थे कि नंबर खराब आए तो क्यों आए, मुझे बताते थे हर एक क्वेश्चन पे। तो बस ये चीजें थी कि उनकी वजह से मैं काफी कुछ सीखा हूँ। ओके, सो फाइनली हमारा इंटरेक्शन काफ़ी बेटर रहा, आपने जितनी भी नॉलेज शेयर की, आई थिंक जो भी वीडियो देख रहा होगा, जितने हमारे जूनियर्स होंगे उनको डेफिनेटली हेल्प करेगी वीडियो। तो
एंड आप सबको ये लास्ट में अजय की कुछ लाइक इनकी जो पास्ट जर्नी है स्कूल्स एंड कॉलेज की कुछ क्लिप्स एंड वीडियोज मिल जाएंगी, अगर आप शेयर करते हैं इनके पास होगी तो मैं वहाँ क्लिप लगा दूँगा, तो आप उसको देख लोगे। तो ये जर्नी इनकी रही, कैसे कैसे ना हम लोग गाँव से आईआईटी गए, फिर आईआईटी से कितना अपनी कोर ब्रांच को छोड़ के नॉन कोर में आए, कितना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप कर रहे हो तो आप समझ पा रहे होगे। मैं तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम अपने कोर को छोड़ के नॉन कोर में चले जाएँ हम लोग, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। तो बहुत ही मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए। सो ये उसके एग्जांपल हैं अजय गुप्ता। और हम लोग साथ ही में स्कूल में थे, 9th एंड 10th हम लोग साथ ही में किए हैं, राइट, महर्षि अरविंद से। तो वहाँ हम लोग 2 साल साथ में थे, उसके बाद फिर हम, क्योंकि इनको एक प्रॉपर मेंटर वहाँ पे मिल गए थे, तो ये थोड़ा-सा इनकी जर्नी वहाँ से डिफरेंट हो गई। तो यही होता है कि अगर आप अब स्कूल या कॉलेज में हो, तो एक आप प्रॉपर मेंटर अपने कोई टीचर हो या फिर कोई भी आपका दोस्त हो, तो आप उसको एज ए मेंटर, एज ए गाइडर मान सकते हो। ये बहुत ही हेल्प करता है आगे चल के, राइट। ये रहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी टीचर को ही आप आइडियल हाँ, माने। ये आप हो सकता है बिल्कुल, कभी आप कोई पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, या फिर कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है किसी चीज़ में, मतलब ये बस ये चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ, मुझे पॉजिटिव चीज़ों को सीखो, बिल्कुल कि हाँ, डेफ़िनेटली, मुझसे ये बंदा है तो मुझसे ये चीज़ें सीखनी है। आप हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हो, बस डेफ़िनेटली। तो वही चीज़ें होनी लर्निंग चाहिए। लर्निंग कैपेबिलिटी मतलब लर्निंग आपको मेंटालिटी लर्निंग वाली होनी चाहिए, कहीं भी जा रहे हो, किसी फील्ड में हो, ये नहीं कि मतलब कहीं भी जा रहे हो, कोई आप थर्ड पर्सन मिल रहा है तो उससे कुछ सीखो आप। तो ये बेटर होता है, मतलब गुड हैबिट्स होती हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये काफ़ी कम लोगों में होती है, अगर आप इसको यूटिलाइज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चीज़। तो अजय, आई थिंक थैंक यू फॉर कमिंग, लाइक थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई लाइक रिक्वेस्ट कि आप आए और यहाँ जीटी टॉक्स में अपना फिर लाइक वैल्यूएबल टाइम शेयर किए। तो आई होप कि आप इन्जॉय किए होगे एंड हमारे व्यूवर्स काफ़ी इसको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। कुछ जो अपने पॉइंट शेयर किए जाए कि आई टी जे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड क्या क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल हेल्प फॉर द आवर व्यूवर्स। तो अभी हम सेशन को एंड अप करेंगे। एक बार आप लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहते हो जूनियर्स को, जो हमारे स्कूल के जूनियर्स हैं, फिर जो हमारे लाइक, मेरी तरफ से बस एक ही सजेशन है, हमेशा सीखते रहो। या दैट इज एब्सोल्युटली, जो भी मिले, जिससे भी मिले, बस ये नहीं है कि सामने वाला बंदा मेरे से कमजोर है तो उससे कुछ सीखने नहीं, उससे भी कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। बस यही हमेशा रहना चाहिए, बिल्कुल बी बिल्कुल। पॉजिटिव इन लाइफ। ओके, तो हम अभी जी टी टॉक्स को, ये हमारा सेकेंड एपिसोड था, अभी हम इसको एंड अप करते हैं। हमारे साथ आज थे अजय गुप्ता एंड ही इज़ फ्रॉम आई टी आई एम धनबाद। तो अभी हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। एक बार अजय आप बता दो कि लाइक वो सब्सक्राइब वाला से पार्ट बोल दो, मैं तो नहीं बोलता हूँ कि लाइक, क्योंकि हमारे ये इनिशिएटिव है कि जो भी हम जितने वर्किंग प्रोफेशन है, फिर कैसे उनकी लाइफ लाइक स्ट्रैटेजी रही, कैसे वो पहुँचे, तो हम लोग बस शेयर करते हैं सारे व्यूवर्स को। तो एक बार आप थोड़ा सा बता दो 10 सेकंड में कि, ओके, ओके, थैंक यू गुरु प्रकाश फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम हियर ऑन योर चैनल, एंड आल्सो गाइस, एवरीवन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, ये मैं बोलता ना आप सब्सक्राइब ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे लाइक, और भी हम अभी एपिसोड लाते रहेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो ठीक है अजय, हमारी थैंक यू तरफ फॉर से भी कमिंग। आपको ऑल द बेस्ट। ऐसे ही अपने जूनियर्स और हमारे जूनियर्स के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहिए डेफिनेटली और लोगों को डेफिनेटली सिखाते रहिए। डेफिनेटली। सो अजय, फाइनली थैंक यू सो मच। तो अभी हम सेशन को एंड अप करते हैं एंड